अपने जैन आगम में इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और अपन जैन होते हुए क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, अगर आज की ये समस्या है जलवायु परिवर्तन की, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी मूल वजह को हमें देखना चाहिए। ये जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण। और इस संदर्भ में जहाँ तक जैन धर्म की बात है, अहिंसा अगर हमने आत्मसात कर लिया तो कोई समस्या नहीं। और अहिंसा की भावना हमारे अंतर्मन में तभी जगेगी जब अपने मन में संवेदनशीलता और सहअस्तित्व की भावना जागेगी। बल्कि ऐसा कहूँ कि सहअस्तित्व की भावना से संवेदनशीलता बढ़ती। जैन संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखने की बात करता है, सबको अपने समान मानने की बात करता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं, हम सबको अपने समान देखने का प्रयास करें। तो वो प्रयास हमारा होते रहना चाहिए, उस दिशा में अपनी कोशिश होनी चाहिए। और जब हम आत्म सहअस्तित्व की भावना से भरते हैं, को एग्जिस्ट हम एक दूसरे को करते हैं, तो हमारे अंदर की सेंसिटिविटी बढ़ती है, हम संवेदनशील बनते हैं। और जब संवेदनशीलता अंदर आती है तो हम अपने ही तरह औरों के प्रति भी जागरूक बन जाते हैं। और जब ये जागरूकता आती है तभी अहिंसा पनपती है और तभी पर्यावरण सुधरता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली संतुलित हो जाती है और ऐसे ही लोग जियो और जीने दो के मूल मंत्र को आत्मसात कर पाते हैं। तो हम जियो और जीनो दो के मंत्र को आत्मसात करें, ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। और इसके लिए और जैन धर्म में विशेषता बताई गई। जितने भी व्रत आदि बताए गए वो इसी तरीके से बताए गए कि हम अपनी दिनचर्या को इतना व्यवस्थित करें कि हमसे किसी भी प्राणी का विघात न हो, आवश्यकता के अनुरूप जीवन जिए। और एक बात और जैन धर्म में कही गई जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा संदेश है, वह है अनर्थ दंड का त्याग। प्रयोजनहीन पाप की क्रियाओं को अनर्थ दंड कहा है, इसको त्यागो। कोई भी बिना वजह मिट्टी खोदना, अग्नि जलाना, पानी बहाना, वायु बहाना या अन्य कोई भी वनस्पति के किसी अंग को तोड़ना, छेदना, भेदना, ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत है। और यही सब चीज़ें प्रदूषण को फैलाने वाली है। इसलिए हमें इनसे पूरी तरह बच के रहना चाहिए। और इसीलिए आपने जैसा अभी कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ऐसा कहा गया कि भगवान महावीर विश्व के सबसे पहले पर्यावरणविद थे, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट थे। कि बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने जो संदेश दिया है उसमें ये बातें बहुत सहज।